जब तक योगी आदित्यनाथ का चेहरा है तो तब तक भाजपा के साथ है। तो हमने और एग्रेसिव लिखना शुरू किया, तो लोगों ने उस पर हमारा विरोध किया। हमें अच्छा लगा कि विरोध कर रहे हैं, और लिखेंगे। हमने और लिखा, लोगों को बुरा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, और बुरा लिखा। देखिए, आप राहुल गांधी जैसे भोले भाले आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? गलत होता तो अंदर ही लोग विरोध कर देते थे, समर्थक ही कहते थे नहीं भैया सम्मान है, लेकिन आप यहाँ गलत है। आप बोल पाएंगे? बनारस में यूपी कॉलेज है, वहाँ का एक रिकॉर्ड है कि एक टॉप क्लास क्रिमिनल निकलता है, एक IAS निकलता है हर साल। तब ये लोग ढेले नहीं चला रहे हैं, बम नहीं चला रहे हैं, इनके पास बंदूकें नहीं पहुंची। वो जब तक ऑस्ट्रेलिया से पड़े हुए लड़के बन के घूमते रहेंगे, वो तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत के विकास में युवाओं की महती भूमिका बताई जाती है। अक्सर युवाओं के मुद्दे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर उसके बाद धरातल तक उन मुद्दों को आने की बात हो, अक्सर उन सारे विषयों पर गहनता से चर्चा करने के लिए जब देखा जाता है तो एक नाम सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक देखने को मिलता है, ईशान सिंह सेंगर का, जिन्हें तमाम युवा जो है वो अपना आइकन मानते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईशान जी हैं। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मटिक्स मीडिया में। सबसे पहला सवाल युवाओं से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि युवाओं के बीच काफ़ी आपकी ख्याति है, अक्सर युवा आपकी पोस्ट, रिपोस्ट, ट्वीट, रिट्वीट करते रहते हैं। क्या मानते हैं ईशान जी, आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती, आप युवाओं के बारे में पूछ रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक? नहीं, दोनों, राजनीतिक सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से युवाओं को इस समय कोई गाइड देने वाला है नहीं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से युवा अनाथ है। इस देश के अंदर एक कहावत चलती थी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जवानी किधर चल रही है पता नहीं। छात्र नेता के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी के पालतू, आप समझ सकते हैं क्या, ही प्रचारित होते हैं। अब जननायक नहीं निकलते, अब पार्टी के नायक निकलते हैं। तो युवाओं की स्थिति इस समय बड़ी कह सकते हैं अनगाइडेड है। एक ऐसे दौर में आप कह रहे हैं कि युवा अनाथ है, जब सारे दल खुद को सबसे ज़्यादा युवा वाला होने का दावा करते हैं। आपने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है, ये पुराना हो गया नारा, लेकिन एक तरफ ये भी तो है, सारे दल जो हैं युवा विंग्स बना रहे हैं, युवाओं को जो है पार्टी से लेके संगठन तक बड़ी भूमिका देने की दावा कर रहे हैं। मैं एक राजनीतिक दल के अंदर बैठ के उस राजनीतिक दल की गलतियों के ऊपर नहीं बोल सकता हूं। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है। जब छात्र संघ उत्तर प्रदेश में जिंदा था, तब क्या ये चीजें होती थी? गलत होता तो अंदर ही लोग विरोध कर देते थे, समर्थक ही कहते थे नहीं भैया सम्मान है, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। आप बोल पाएंगे? आप बोल पाएंगे किसी राजनीतिक दल के किसी लीडर की गलती के ऊपर? नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो पार्टी उठा के बाहर फेंक देगी। तो इन सब के बीच कहाँ और किसकी कमी देखते हैं आप? कमी इस समय अगर देखा जाए तो छात्र संघ की राजनीति में मैं जब जाना चाहता था, उस समय तक उत्तर प्रदेश में छात्र संघ की राजनीति खत्म कर दी गई। फिर भी मैं बहुत क्लोजली वॉच करता था चीज़ों को, मैंने पुराने लोगों से लगातार जुड़ा रहा। तो छात्र संघ की राजनीति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पैटर्न होता था कि पुराने मठाधीश नए मठाधीशों को अपनी गद्दी सौंपते थे। बिल्कुल। अब मठाधीश हो गए हैं। ये युवाओं के भविष्य में, युवाओं के आंदोलन की जड़ों पे मट्ठा डालने वाले लोग आ गए हैं। अब मठाधीश नहीं रह गए, तो अब मठाधीश भरे हुए हैं। कोई युवाओं का आंदोलन खड़ा होगा, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति उसमें आएगा और युवाओं की तरफ से आवाज़ उठाएगा, राजनीतिक दल के सामने अपने आप को प्रचारित करेगा, बताएगा कि हम ये हम वो, उसके बाद में आंदोलन को खा जाएगा। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, आप करीब से देख पा रहे हैं चीज़ों को। क्या लगता है कौन सा संगठन या कोई ऐसा संगठन है जो युवाओं को महत्वपूर्ण तरीके से उनकी भूमिका या फिर आज के समाज में उन्हें क्या करना है, इसको लेकर संजीदा है? देखिए, राजनीतिक दलों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के हिसाब से सही नहीं। सब के सब मतलब अगर देखा जाए शुद्ध रूप से हरामखोर हैं, मतलबी हैं, और युवा खाली खाली उनके लिए कोल्हू का बैल है, जो उनके लिए दौड़ेगा, उनके लिए भागेगा, उनके लिए तेल निकालेगा और फिर ये तेल की धार मारेंगे। जिस तरीके से तेजी से आप लोग बताते हैं कि समाज में युवा जो है वो किसी जाति और वर्ग का नहीं, बल्कि युवा एक खुद अपने आप में बड़ी जाति है।
तो जिस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर दल बन रहे हैं, युवाओं में विघटन हो रहा है, अलग अलग विचारधारा के युवा आ रहे हैं और अपनी अपनी विचारधारा का वो जय जयगान कर रहे हैं, पार्टियों का जय जयगान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक जो युवा शब्द था, बड़ा भारी भरकम शब्द था, वो कहीं पीछे छूट गया है। युवा जो शब्द है ये जाति धर्म से परे है। युवा एक रॉ एनर्जी है जो इस देश के फ्यूचर को शेप करती है। अब उस एनर्जी को आप गलत जगह पे लगाएंगे क्योंकि रॉ एनर्जी है। अब यही युवा पत्थरबाज भी बन जाते हैं और यही युवा अच्छे पोस्टों पे जाके अच्छे कॉलेजेस में जाके इस देश का नाम भी रोशन करते हैं, व्यवस्था को मजबूत करते हैं, समाज में एक कह सकते हैं कि एक उदाहरण के रूप में भी आते हैं। अब जैसे बनारस में एक यूपी कॉलेज है, वहाँ का एक रिकॉर्ड है कि एक टॉप क्लास क्रिमिनल निकलता है, एक आईएएस निकलता है हर साल। अब है एनर्जी है, किधर आप डाल देंगे। तो युवा जो है वो जाति धर्म से परे है। मतलब आप खासतौर पे अगर आप छात्र संघ की राजनीति को देखते हैं तो उसके अंदर जाने वाला आदमी जात देख के नहीं जुड़ता था, स्वभाव देख के जुड़ता था। आज भी हम अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो हमारा किसी संबंध उसकी जात देख के तो था नहीं। हमारे साथ तो उठा बैठा, हमको नहीं पता है ना कि वो भाई जनरल है कि एससी है कि हम उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कि भाई हम आधा रोल खा रहे हैं, आधा वो खा रहा है, उसका आधा रोल छीन के हम खा लेना, लाओ हमें भी खिलाओ। तो हमारे यूथ के अंदर तो हमने फील करा ही नहीं कभी। ये तो राजनीतिक दल लाते हैं। जब आप जातीय मोर्चा खोलते हैं, जब आप ओबीसी मोर्चा खोलते हैं, जब आप जातीय राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं, जब आप फ्रिंज एलिमेंट्स को देश के अंदर प्रमोट करते हैं, जब आप कह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं, तो आज के समय में देख रहे हैं जो क्षेत्रीय दल हैं वो तेजी से जातीय आधार पर बन रहे हैं। तमाम ऐसे दल हैं जो बीते 10 वर्षों की अगर हम आप बात करें तो तमाम ऐसे दल हैं जो आवरण में आए फिर विलुप्त हो गए, लेकिन तमाम ऐसे दल आज भी सत्ता के साथ गठबंधन में या कोई विपक्ष के साथ है। खास करके बात किया जाए तो सुभाषपा है, निषाद पार्टी है और भीम आर्मी है। तमाम ऐसे दल तेजी के साथ जाति आधारित बने, उन पर क्या कहें? मैं बताता हूँ। भीम आर्मी का आप नाम लेंगे तो मैं करनी सेना का भी नाम लूँगा। ये फ्रिंज ग्रुप है। इन फ्रिंज एलिमेंट्स को आप कश्मीर के आतंकवादियों की तरह ही समझे। बस अभी ये लोग ढेले नहीं चला रहे हैं, बम नहीं चला रहे हैं, इनके पास बंदूकें नहीं पहुंची हैं। राजनीतिक दल ये ने जैसे जब 2014 में भीम आर्मी जो खड़ी हुई, उसमें चंद्रशेखर रावण ने फेसबुक पे राजपूतों को, ब्राह्मणों को गाली देते हुए पोस्ट करा और 25,000 दलित वहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद में अलग अलग दल खड़े हुए, जैसे कि सुभाषपा है या अनिल राजभर वाला, मतलब मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर वाले, सुभाषपा वाले। कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा क्योंकि फिर उसके बाद में एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। इनकी सुभाषपा पार्टी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजभर जाति के गुंडों को ही प्रमोट करते हैं। मतलब मैं क्लियर बोलूँगा कि अगर कोई उनका गुंडा बदमाश टाइप का व्यक्ति है, उसके ऊपर पुलिस या कार्रवाई हो रही है बनारस जौनपुर के क्षेत्रों में, ये वहाँ पहुँच जाते हैं अपने गले में वही पीला पट्टा डाले हुए और दबाव बनाने लगते हैं कि हम सत्ता समर्थक दल के हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिना हमारे समर्थन के कोई सरकार नहीं बन रही है पिछले कुछ दिनों से। अब देखिए, एक कहावत है, ऊँट से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती। आज के दौर में यूपी की बात करें तो 2027 में चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, उसकी रणनीति जो है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति मैं ऑनेस्टली बता दूं, वो कर बहुत अच्छा सकते हैं, बस अगर अखिलेश यादव अपने बाप के स्वभाव को अपना ले। वो जब तक ऑस्ट्रेलिया से पड़े हुए लड़के बन के घूमते रहेंगे, वो तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समीकरण होता है, बैठता है, उसको बैठना पड़ेगा उनको। अखिलेश यादव को ये सेंस नहीं है। उनके साथ में जो उनको घेरे हुए लोग हैं, वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक जाति तक बांध के रखें। जब वो पहली बार जीते थे, पहली बार, हाँ, तो उस समय उनको यूथ के रूप में देखा जाता था, एक जाति के रूप में, एक जाति के लीडर के रूप में नहीं देखा जाता। आज वो सिर्फ एक जाति के लीडर बन के रह गए और ये उनकी एक बड़ी समस्या है। लेकिन 2024 का जो सफलता थी, जो चुनाव था, वो कहा जाता है कि अखिलेश यादव के चेहरे पर थी, एक बड़ा समर्थन मिला और मुलायम सिंह के समय में इतने सांसद नहीं जीते जितने अखिलेश के दौर में जीते। ऐसा है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया वाला स्टोरी था बस। इस कहानी में बिल्ली कौन है? बिल्ली भाजपा समर्थक लोग और भाजपा। एक बड़ा राजपूतों का भी मुद्दा था। बहुत मुद्दे हैं राजपूतों के। आजकल राजपूतों के मुद्दे तो थोक के भाव पे हो गए हैं। जब से करनी सेना आई है, राजपूतों के मुद्दे जो हैं वो आए दिन होते रहे।
राजपूतों का मुद्दा जाति को लेकर जितना भी प्रमोट हुआ है वो केंद्र सरकार के लोगों के द्वारा ही किया गया है। करनी सेना, भीम सेना और तमाम राजनीतिक दल जितने भी जातीय संगठन उन्होंने ओबीसी मोर्चा जितना है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए। आप उलझे रहेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। औरंगजेब की पॉलिसी थी, कीप देयर स्टमक फिल्ड एंड बाउल्स एम्प्टी। आदमी पेट भरने और कटोरा भरने के बीच में ही उलझा रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। एक बड़ा सवाल अक्सर चुनाव को लेकर उठता रहता है, आपसे पूछ लेते हैं 27 के चुनाव में या उससे पहले क्या लग रहा है राजपूत समाज का झुकाव किस तरफ? देखिए, राजपूत समाज जो है ये एक इमोशनल इडियट कम्युनिटी है तो बहुत समझदार, लेकिन एक इमोशनल इडियट कम्युनिटी है। और जब तक योगी आदित्यनाथ का चेहरा है ये तब तक भाजपा के साथ है। तो कहीं ना कहीं लगता है ईशान जी को कि जाति का नाम लेके आगे बढ़ने वाले लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो अपने जाति और समाज को ही भूल जाते हैं। आदमी अपने व्यक्तिगत मुद्दों से आगे बढ़ता है, जाति में वो कंफर्ट जोन के लिए आता है। मुझे अगर कोई जानता है या आप जानते हैं तो मेरे व्यक्तिगत विचारों से जानते हैं। जाति तो मेरा बाद में आ गया, जब मैं प्रसिद्ध हुआ तब जाति मेरे साथ आ गई। अगर मैं प्रसिद्ध नहीं होता तो कौन पूछता कि क्या है मेरी जाति। नेता जो बने घूम रहे हैं, जो जाति के लोग जोड़े जा रहे हैं या उनको जाति से जोड़ रहे हैं, वो तो प्रसिद्धि के बाद जाति में आए ना, उसके पहले कौन जानता था। तो जाति वाला एंगल जो है गलत है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ईशान सिंह सेंगर को पढ़ते हैं और शेयर करते हैं। कितने दिनों पहले सोशल मीडिया पर आने का सोचा और क्या लगता है जब लिखते हैं चीज़ों को, जब वो करते हैं तो क्या अवधारणाएं रहती है? देखिए क्या है ना कि मैं ऐसे तो सोशल मीडिया पर मैं 2011-12 से हूँ, लेकिन देखा जाए लेखनी और विचार को रखने का मैंने काम 2018 के अराउंड से शुरू किया था। जब लॉकडाउन हो गया था, हम खलियर पड़े हुए थे, तो कहे कुछ किया जाए, तो पहले हम कविताएं लिखने लगे। मालूम पड़ा इसमें हमारा स्वभाव निखर के नहीं आ रहा है। फिर हमने लिखना शुरू किया तो लिखना लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हमने और एग्रेसिव लिखना शुरू किया, तो लोगों ने उस पर हमारा विरोध किया। हमें अच्छा लगा कि विरोध कर रहे हैं, और लिखेंगे। हमने और लिखा, लोगों को बुरा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमने और बुरा लिखा। फिर कुछ समय बाद एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले कि भैया आपने 2019 में, हमको 21 की बात बताऊँ, 2019 में आपने बात लिखी थी, हमने आपको बहुत गाली दी, हम आपसे क्षमा मांगते, आप सही थे। उस समय हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें सत्य की कीमत समझ में आई कि देर में मिलती लेकिन अच्छी मिलती। तो कह सकते हैं कि अब जो विरोध है अब हमारा समाज और जाति और धर्म से परे चलता है, वास्तविकता के साथ चलता है। अब लोग हमें जो तमका दे दें उनकी अपनी इच्छा। इंटरव्यू के इस आखिरी दौर में युवा की बात आप करते हैं। देखा जा रहा है राजनीति में तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, उम्र 50 पार हो गई, वो आज भी युवा बनने की बात आप राहुल गांधी जैसे भोले भाले आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसको बेचारे को जबरदस्ती राजनीति में डाल दिया गया है। वो नहीं करना चाहता था, वो बढ़िया से अपने वेनेजुएला में रहना चाहता था, कोकीन पी के, लेकिन बढ़िया से खुशी खुशी रहना चाहता था। अब उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया कि पीयर प्रेशर में घर वालों ने कहा कि नहीं तुमको संभालना पड़ेगा। तो बेचारे को आप गलत टारगेट कर रहे हो, छोड़ दीजिए सीधे साधे आदमी को, नहीं कर पाएगा कुछ। राजनीति अपनी इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में कुछ नामों का जिक्र करेंगे, उनको लेकर एक लाइन में क्या सोचते हैं आप, वो बताइएगा। राहुल गांधी, इडियट। अखिलेश यादव, सराउंडेड बाय इडियट्स। योगी आदित्यनाथ, वाइट एलिफेंट। ब्रिजभूषण शरण सिंह, सठिया गए। ब्रिजेश सिंह, उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। धनंजय सिंह, आशिक मिजाज। तो आपने देखा है हमारे साथ पूरी बातचीत को लेकर, युवाओं की तमाम आवाज़ों को लेकर ईशान सिंह सेंगर ने अपनी बात रखी। राजनीति से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण तक इनकी क्या सोच है और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी।